मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्णमाला सीरीज के नए टाइप के क्वेश्चंस। नए टाइप इस प्रकार है कि हम वर्णमाला का क्रम लिखेंगे, जिसमें से हमको दो तरफ से या फिर बाएं बाएं से दिया रहेगा कुछ, या फिर दाहिने दाहिने से दिया रहेगा, और उसमें हम बीच का अक्षर पता करना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है कि कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 14, बाएं से 4 या बाएं से 14 वे अक्षर के ठीक बीच में होगा। हमको हमेशा देखना है कि जब बायां बायां दिया हो या दायां दायां दिया हो, नहीं दिया हो तो उसे बना लेंगे, लेकिन हमेशा बायां बायां या दायां दायां होना चाहिए जब हमको बीच की संख्या निकालना, बीच का अक्षर निकालना हो। तो हम किस प्रकार करेंगे, लॉन्ग मेथड से इस प्रकार देखेंगे कि हम पहले ABCD लिखेंगे पूरी वर्णमाला की, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बाएं से चौथा, बाएं होता है साइड से, बाएं से चौथा कौन सा है, डी है ये। बाएं से चौथा डी हो गया। और बाएं से 14वां, बाएं से 14वां कौन सा हो गया, ये बाएं से 14 एन हो गया। ठीक है, इनके अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, इनके अक्षरों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, इनके बीच में अक्षर कौन से हैं, एक जे होगा, EFGHIJKLM, इतने अक्षर हैं बीच में। तो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो मतलब 4 4 छोड़ दो, पेयर जे और जे 4 पेयर। बीच में कौन सा है, आई होगा, आई इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा इसी प्रकार हल करेंगे, वो भी लॉन्ग मेथड से। इसका शॉर्ट मेथड भी है, वो हम अभी समझेंगे, लेकिन अब लॉन्ग मेथड सबसे पहले जान लेना चाहिए। और हमेशा इसमें जब करेंगे अप्लाई शॉर्ट मेथड, जब या फिर बाएं से दोनों बाएं हों या फिर दोनों दाएं हों। यदि नहीं है बाएं और दाएं तो उनको बायां बायां बना लो या दायां दायां बना लो। बनाएंगे कैसे, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे दोनों एक जैसे बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार है, शॉर्ट ट्रिक में बाएं से चौथा, बाएं से चौथा मतलब लेफ्ट से 4, और बाएं से 14वां, लेफ्ट से 14। इन दोनों को यदि दोनों एक जैसे हों, लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, तब ऐसा काम करना है हमेशा। तो दोनों को हमेशा जोड़ के बटा 2 करना है, यानी कि एवरेज निकाल देना है। एवरेज एवरेज बराबर कितना है, कितना है 18/2, यानी कि 18/2। जी आया किसका है, लेफ़्ट वाला आया, क्योंकि लेफ़्ट से स्टार्ट था। लेफ़्ट वाला एवरेज 18/2 यानी कि 9। 9 क्या होता, आई। आई हमारा पहले भी आंसर आ रहा था। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में हम अगला सवाल देखेंगे। इसमें हम सवाल को पूरा पूरा लिखा नहीं, लेकिन हमने समझाने के लिए बोले देते हैं सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से 17वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो हमने बताया था कि कैसा करना है शॉर्ट मेथड। दोनों लेफ्ट हैंगे तो हमेशा क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, वो भी आंसर कौन से में आएगा, लेफ़्ट से, क्योंकि लेफ़्ट से स्टार्टिंग थी। तो 17 + 3/2 यानी कि 20/2। 20/2 क्या होता, 10। लेफ्ट से 10 क्या होता है, जे। जे हो गया आंसर। तो इसकी भाषा, क्वेश्चन की भाषा तो यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से तीसरा और बाएं से 17वें अक्षर के बीच में जो अक्षर है उसको ज्ञात करना है। कौन सा अक्षर है, वो है जे। लॉन्ग मेथड से क्या करेंगे, हम पहले पूरी ABCD लिख लेंगे, फिर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, सी, फिर
सी और 17वां अक्षर कौन सा हुआ, क्यू। सी और क्यू के बीच में जितने भी अक्षर होंगे उसके अक्षर को निकालेंगे और जो बीच में अक्षर होगा बस वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हमारी ट्रिक जब ही काम करती है जब एक जैसे हों, लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ये वही अगला क्वेश्चन भी उसी भाषा पर आधारित है, यानी कि भाषा इस प्रकार की, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाहिने से तीसरा और दाहिने से 17वां कि अक्षर के बीच में जो अक्षर मध्य में होगा वो कौन सा होगा। तो हम अपना तरीका तो वही अपनाएंगे, या तो लॉन्ग में कर सकते हैं, लॉन्ग में, या लॉन्ग नहीं है तो शॉर्ट तो हम कर ही लेते हैं। तो राइट से आंसर आएगा 17 और 3 क्या हो जाएगा, 17 और 3 बटे 2, यानी एवरेज निकाल देते हैं हमेशा। यदि सेम सेम हो तब निकालते हैं। 20 बटे 2 क्या होता है, 10। राइट से 10 निकला, और राइट से गिनती तो हमें अटपटी लगती है तो हम लेफ़्ट से उसका स्थान पता कर लेंगे। लेफ़्ट से स्थान पता करेंगे तो क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे तो क्या आएगा, 17 10 27, 17 आंसर आ गया। 17 क्या होता है, क्यू, क्यू आंसर। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी उसी भाषा पर आधारित है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा जो अक्षर है उसके बीच में, उन दोनों के बीच में जो मिडिल का अक्षर है वो कौन सा होगा। उसमें पोजीशन सेम नहीं है, या तो हम लेफ़्ट का लेफ़्ट बनाएंगे या राइट राइट बनाने पड़ेगा। तो राइट को हम लेफ़्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट से 4 है तो लेफ़्ट से क्या हो जाएगा, तो लेफ़्ट से हो जाएगा 27 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 23। अब हो गया सेम, लेफ़्ट 3 और लेफ़्ट से 23, तो आंसर क्या आ जाएगा, लेफ़्ट से 23 प्लस 3, 23 और 3 कितना होता है बटे 2, 26, 26 बटा 2 यानी कि 13। 13 क्या होता है, एम, एम हो गया आंसर। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाहिने से 7वां और बाएं से दूसरा के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो हम या तो राइट को लेफ़्ट बना लेंगे या लेफ़्ट को राइट बना लेंगे, तभी क्वेश्चन हल हो पाएगा। सेम सेम नहीं है इसमें, सेम सेम बनाने के लिए हम राइट को हम चेंज कर लेंगे। राइट को हम लेफ़्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे 7 तो बचेगा 20, और लेफ़्ट से 2 था तो आंसर क्या आएगा, लेफ़्ट बराबर 20 2 22, 22 बटे 2, 22 बटे 2 क्या होता, 11, 11 क्या होता, के होगा इसके बीच का आंसर। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी भाषा पिछली वाले सवाल की जैसी ही है। जैसे कि भाषा बता देता हूँ मैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से तीसरा और बाएं से 18 जो अक्षर के बीच में जो अक्षर है बीच में उसको पता करना है। यदि अक्षर मतलब कि पूर्ण अक्षर आ गया तो आंसर वही हो जाता है। यदि अक्षर पूर्ण ना आए तो उसके 2 आंसर निकलेंगे। जिस प्रकार इसमें ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन लग रहा कि इसके 2 आंसर निकलने वाले हैं। लेफ़्ट से दोनों लेफ़्ट थे इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे एवरेज मेथड। तो हम 3 प्लस 18 करेंगे बटे 2, 18 3 क्या होता, 21 बटे 2। 21 बटे 2 क्या आता है, कभी भी 21 बटे 2 नहीं लगता कि कटेगा पूर्ण संख्या में। तो हम इसमें आंसर कौन कौन से माने जाएंगे, 20 बटे 2 नंबर एक आंसर जो हो गया, और दूसरा 22 बटे 2, ये पूर्ण कटेंगे, ये पूर्ण कटेंगे। तो आंसर क्या होगा, 20 बटे 2 क्या होता है 10, 10 क्या होता जे आंसर हो गया। और 20 बटे 2 क्या होता है 11, 11 क्या होता के। तो जे
और के दोनों आंसर हो गया। जे और के दोनों आंसर हो गया। चलिए शुरू करते क्वेश्चन नंबर अगला। यह इस टाइप का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अब आगे नहीं मिलेगा। ये इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करेंगे। लेफ्ट दिया है 3, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो हम क्या करेंगे, राइट को हम लेफ़्ट बनाएंगे। राइट को लेफ़्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट बराबर 27 में से 3 घटा लेंगे तो क्या आएगा 24। 24 और लेफ़्ट से 3 था पहले, तो लेफ़्ट से एवरेज निकाल के क्या आ जाएगा आंसर, 3 प्लस 24, 24/2, 27/2 यानी कि 27/2। इसके 2 आंसर फिर आएंगे क्योंकि जो पूर्ण संख्या में कट नहीं रहा है। तो इसका 26/2 और 28/2 यानी कि 13, 28/2 14, एम और एन दोनों आंसर आएंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। और यहाँ के सभी टॉपिक, इसके सभी टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, वो भी वर्णमाला क्रम का अगला सीरीज का अगला टॉपिक होगा, अगला टाइप होगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।